क्या अनुशासन के बिना भी हम हमारी जिंदगी में कामयाब बन सकते हैं? क्या सच में हमारी जिंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन इतना जरूरी है? ये सवाल अभी आपके मन में भी उठ रहा होगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि बिना कठिनाई उठाए, बिना खुद पर नियंत्रण रखे, बिना रोजमर्रा की मेहनत किए वो बड़ी सफलता पाले। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। अगर आज आप अपने जीवन पर नजर डालें तो साफ दिखेगा कि जब जब आपने किसी चीज को गंभीरता से लिया तभी नतीजे आए, और जब आपने खुद को डील दी, जब आपने सोचा कि चलो आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, उसी पल से आपकी प्रगति रुक गई। सवाल यह नहीं है कि अनुशासन जरूरी है या नहीं। सवाल यह है कि अगर अनुशासन नहीं होगा तो आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी? जरा सोचिए। एक किसान अगर हर दिन अपने खेत में पानी न डाले, बीज की देखभाल न करे, तो क्या वो कभी फसल काट पाएगा? हो सकता है बीज मिट्टी में पड़ा रहे, पर बिना देखभाल वो पौधा कभी नहीं बनेगा। बिल्कुल इसी तरह आपकी जिंदगी भी एक खेत की तरह है। सपने आपके बीज हैं, लेकिन अगर अनुशासन नहीं है तो वो सपने जड़ पकड़ने से पहले ही सूख जाएंगे। अनुशासन सिर्फ सुबह जल्दी उठने या काम समय पर करने का नाम नहीं है। यह तो आपके भीतर की वो शक्ति है जो आपको बार बार याद दिलाती है कि अगर मैंने अपने मन की डील को मान लिया तो मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। अब आप पूछेंगे, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसने बिना अनुशासन के बड़ी सफलता पाई हो? इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति के पीछे अनुशासन ही रहा है। चाहे वो कोई संत हो, कोई नेता हो, कोई आविष्कारक हो, या कोई साधारण इंसान जिसने कठिनाइयों को पार कर कुछ बड़ा किया। उन्होंने अपने मन को काबू में रखा, आदतों को मजबूत बनाया और उसी से उन्हें शक्ति मिली। लेकिन शायद आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा, क्या अनुशासन हमें कठोर नहीं बना देता? क्या ये हमारी आज़ादी छीन नहीं लेता? सच तो ये है कि अनुशासन आपकी आज़ादी को खत्म नहीं करता, बल्कि असली आज़ादी देता है। क्योंकि अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो सच में आप कितने आज़ाद हैं। उदाहरण के तौर पर एक साधक को लीजिए। अगर वो रोज ध्यान करने का अनुशासन नहीं रखेगा तो कभी भी मन की शांति को अनुभव नहीं कर पाएगा। पर अगर वो हर दिन तय समय पर साधना करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर स्थिरता आती है। यही अनुशासन उसे वो स्वतंत्रता देता है जिसकी तलाश हर कोई करता है। इसलिए याद रखिए, अनुशासन एक बोझ नहीं है। यह वो पुल है जो आपकी इच्छाओं को आपके परिणामों से जोड़ता है। यह वो अदृश्य धागा है जो आपके सपनों को हकीकत से बांध कर रखता है। और अगर यह धागा टूट जाए तो सपने बिखर जाते हैं। आप में से कई लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं, मुझे किसे अनुशासन की जरूरत है, मेरी बुद्धि, मेरी क्षमता ही मुझे आगे ले जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि टैलेंट सिर्फ बीज है। अनुशासन उस बीज को पोषण देता है, उसे पेड़ बनने की ताकत देता है। बिना अनुशासन टैलेंट रेत पर बनी इमारत की तरह है जो पहली हवा के झोंके में ढह जाती है। एक बार प्राचीन यूनान में एक विद्वान से किसी ने पूछा, गुरुजी, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, मन पर नियंत्रण। और मन पर नियंत्रण का मार्ग केवल अनुशासन से होकर जाता है, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढेगा। मन कहेगा, आज थक गया हूं, कल से करूंगा। मन कहेगा, ये काम छोटा है, इसे टाल दो। लेकिन अगर आपने मन की हर बात मान ली तो आप अपनी ही क्षमता के दुश्मन बन जाते हैं। जरा सोचिए, अगर एक सैनिक युद्ध भूमि में अनुशासन छोड़ दे और जब चाहे तब आराम करने लगे तो क्या वह कभी अपनी सेना की रक्षा कर पाएगा? ठीक वैसे ही जिंदगी की लड़ाई में जो अनुशासन खो देता है वो अपने ही सपनों को दुश्मन के हवाले कर देता है। कई लोग मानते हैं कि अनुशासन सिर्फ समय पर उठने और काम करने का मामला है, पर वास्तव में अनुशासन तो हर छोटे बड़े निर्णय में छिपा है। जब आप तय करते हैं कि गुस्से में जवाब नहीं देना है, ये अनुशासन है। जब आप तय करते हैं कि प्रलोभन के बावजूद पैसे बचाने हैं, ये अनुशासन है। जब आप ठान लेते हैं कि आलोचना सुनकर टूटना नहीं है, ये अनुशासन है। अब एक और गहरी बात समझिए, अनुशासन सिर्फ बाहरी सफलता के लिए नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति के लिए भी है। एक बार भारत में एक साधु से किसी ने पूछा, आप दिन भर ध्यान क्यों करते हैं? क्या आप दुनिया से भाग रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं भाग नहीं रहा, मैं खुद को जीत रहा हूं। यह जीत अनुशासन से ही आती है। और अगर आप गौर करें तो पाएंगे, अनुशासन वही है
जो आपकी आदतों को दिशा देता है। आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती हैं और पहचान ही आपका भाग्य तय करती है। इसका मतलब यह हुआ कि अनुशासन भाग्य बनाने का सबसे बड़ा साधन है। यहाँ पर एक और सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अनुशासन दर्दनाक भी लगता है। सुबह उठने की आदत डालना, कठिन काम पर टिके रहना, बार बार अभ्यास करना, ये सब मुश्किल लगता है। लेकिन याद रखिए, अनुशासन का दर्द अस्थायी होता है, जबकि अनुशासन की कमी का दर्द जीवन भर का बोझ बन जाता है। अगर किसी ने अभी तक अपनी जिंदगी में अनुशासन नहीं अपनाया है तो यह समझ लीजिए कि वह हर दिन अपनी संभावनाओं को खो रहा है, क्योंकि हर पल की डील, हर पल का टालना एक अवसर को आपके हाथ से फिसलने देता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ पछतावा बचता है। इसलिए आज का सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि अनुशासन मुश्किल है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप अपने सपनों का मूल्य इतना कम आंकते हैं कि उन्हें आलस्य और डील के हवाले कर दें? अब जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष कहाँ होता है? बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से। हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारे आलस्य और हमारी आदतें, ये ही वो दीवारें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और इन सब को काबू में लाने का केवल एक ही मार्ग है, अनुशासन। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने ठान लिया, कल से मैं ये बदल दूंगा, कल से मैं ये काम शुरू कर दूंगा, लेकिन जब सुबह आती है तो मन बहाने बना लेता है। आप खुद से कहते हैं, आज नहीं, कल से पक्का। यही कल की आदत आपकी जिंदगी को रोक देती है। अनुशासन इस कल को आज में बदल देता है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, जिसने खुद पर विजय पाली उसने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। यह विजय अनुशासन के बिना असंभव है, क्योंकि जब तक मन अपनी इच्छाओं का दास है तब तक इंसान दूसरों पर जीत हासिल नहीं कर सकता। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी तो मन की सुननी चाहिए, तभी तो जिंदगी का मजा है। हाँ, आनंद लेना बुरा नहीं है, पर जरा गौर कीजिए, क्या असली आनंद वही है जो कुछ पल का सुख देकर आपको पीछे धकेल दे, या असली आनंद वो है जो आपको आगे ले जाकर आत्मसम्मान और संतोष दे? मान लीजिए एक विद्यार्थी है, उसके सामने विकल्प है, आज समय निकालकर पढ़ाई करे या दोस्तों के साथ घूमने चला जाए। उस पल घूमने जाना आसान लगता है, पर जब परीक्षा आती है और वही विद्यार्थी तैयार नहीं होता, तब उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वहीं अगर उसने अनुशासन अपनाया होता तो वही विद्यार्थी मजबूती से परीक्षा का सामना करता। यानी अनुशासन हमें क्षणिक सुख से बचाकर स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। यह हमें बताता है कि असली स्वतंत्रता वही है जब आप अपने चुनाव के मालिक बनते हैं, न कि भावनाओं और इच्छाओं के गुलाम। इतिहास के पन्ने पलटिए, हर महान उपलब्धि के पीछे एक अटल अनुशासन छिपा है। चाहे बुद्ध का ज्ञान हो, अरस्तु की शिक्षा हो या किसी वैज्ञानिक का खोज, हर किसी ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर ही दुनिया को रोशनी दी। अब सोचिए, अगर अनुशासन इतना महान है तो फिर लोग इससे डरते क्यों हैं? वजह यह है कि अनुशासन शुरू में कठिन लगता है। यह आपको आपकी सुविधा जोन से बाहर निकालता है। यह आपसे त्याग मांगता है, और यही त्याग लोग नहीं करना चाहते। लेकिन याद रखिए, त्याग वही करता है जो आगे चलकर सबसे ज्यादा पाता है। एक साधु ने कहा था, अनुशासन लोहे की जंजीर नहीं है, यह तो वो कुंजी है जो आपकी बेड़ियों को खोल देती है। और यह बिल्कुल सच है, क्योंकि अनुशासन आपको बंधन नहीं देता, बल्कि आपकी असली शक्ति को खोलता है। इसलिए अगली बार जब आपका मन बहाना बनाए तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम हूं या अपने सपनों का रक्षक? यही सवाल आपको याद दिलाएगा कि हर छोटे निर्णय में अनुशासन ही वो शक्ति है जो आपको आपके असली मार्ग पर टिकाए रखता है। अनुशासन सिर्फ शरीर को नियंत्रित करने का नाम नहीं है, यह तो सबसे पहले हमारी सोच को बदलता है, क्योंकि इंसान वही बनता है जैसा वह रोज सोचता है। अगर आपके विचार बिखरे हुए हैं तो आपके निर्णय भी बिखर जाएंगे, लेकिन अगर आपकी सोच अनुशासन में बंधी है तो आपके कदम निश्चित दिशा में उठते हैं। एक उदाहरण लीजिए, एक साधक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान करता है। शुरू में उसका मन बार बार भटकता है, लेकिन अनुशासन उसे बार बार वापस खींच लाता है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। यही बात हमारे जीवन के हर काम पर लागू होती है। अनुशासन हमारी बिखरी सोच को केंद्रित शक्ति में बदल देता है। अब जरा उन लोगों को देखिए
जो जिंदगी में सफल हुए हैं, क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, पर उनके पास एक आदत थी, हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करने का अनुशासन। यही छोटे काम मिलकर बड़ी उपलब्धि बन जाते हैं। महान दार्शनिक अरस्तू ने कहा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई काम नहीं, बल्कि एक आदत है, और आदत बनाने की शक्ति केवल अनुशासन में है। आप अगर अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि जो लोग आज आत्मविश्वासी और सफल दिखते हैं, उन्होंने खुद को मजबूर किया है कठिन रास्ता चुनने के लिए, क्योंकि अनुशासन आसान रास्ता नहीं है, यह सही रास्ता है। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई है। अनुशासन केवल आपके कामों को ही नहीं, बल्कि आपकी दृष्टि को भी बदल देता है। जब आप अनुशासन अपनाते हैं तो आप हर चीज में अवसर देखना शुरू कर देते हैं। जहां और लोग कठिनाई देखते हैं, वहां आप सीखने का मौका देखते हैं। मान लीजिए एक युवा उद्यमी है। जब उसका पहला प्रयास असफल होता है तो सामान्य व्यक्ति हार मानकर बैठ जाएगा, लेकिन अनुशासन से भरा व्यक्ति अपनी असफलता से सबक लेगा और दोबारा कोशिश करेगा। यही दृष्टिकोण ही उसे बाकी लोगों से अलग करता है। अनुशासन आपके भीतर यह विश्वास पैदा करता है कि अगर मैं अपने कदम लगातार उठाता रहूंगा तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। यही विश्वास आपकी असली ताकत है। और सोचिए, क्या यह ताकत बिना अनुशासन के मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिना अनुशासन आप हर दिन अलग दिशा में भटकते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। और जब इंसान की ऊर्जा बिखर जाती है तो उसका जीवन भी बिखर जाता है। यही कारण है कि अनुशासन को हर महान व्यक्ति ने गुप्त हथियार कहा है। यह आपको साधारण से असाधारण बनाता है। यह आपकी आदतों, आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण को धीरे धीरे बदलकर आपको ऐसा इंसान बनाता है जिसे न हालात रोक सकते हैं न लोग। याद रखिए, अनुशासन कोई बोझ नहीं है। यह तो वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है, और जब आपकी सोच उस रोशनी से जगमगाती है तो आपका पूरा जीवन दिशा पा लेता है। अब सवाल यह है कि अनुशासन इतना महत्वपूर्ण है तो इसे अपनाया कैसे जाए, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। अनुशासन कोई किताब पढ़ने से नहीं आता, यह तो रोजमर्रा की आदतों में धीरे धीरे पनपता है। पहला कदम, छोटे वादे खुद से कीजिए और उन्हें निभाइए। लोग अक्सर बड़ी आदतों को एक ही दिन में बदलना चाहते हैं, लेकिन अनुशासन की शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप तय कर लें कि हर दिन सुबह 15 मिनट पढ़ाई करेंगे या 10 मिनट व्यायाम करेंगे और इसे बिना चूके निभाएंगे, तो यह आपकी आत्मा को एक संदेश देता है, मैं अपने वादे निभाता हूं। यही छोटे वादे धीरे धीरे बड़े आत्मविश्वास में बदल जाते हैं। दूसरा कदम, अपने दिन को समय के अनुसार बांटिए। अनुशासन का मतलब है कि आपका हर काम एक निश्चित जगह और समय पर हो। अगर सूरज हर दिन अलग अलग समय पर उगने लगे तो पूरी प्रकृति अस्त व्यस्त हो जाए। इसी तरह इंसान की जिंदगी भी तब बिखर जाती है जब उसका कोई नियमित ढांचा नहीं होता। एक निश्चित समय पर सोना, जागना और काम करना आपको स्थिरता देता है। तीसरा कदम, प्रलोभनों पर नियंत्रण सीखिए। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है क्षणिक सुख। कई बार हम जानते हैं कि यह काम हमें पीछे धकेल देगा, फिर भी हम उसे करते हैं। यहां जरूरी है रुककर खुद से पूछना, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? अगर जवाब दूर है तो उस पल को छोड़ना ही असली अनुशासन है। चौथा कदम, आत्मचिंतन की आदत डालिए। हर दिन रात को 5 मिनट अपने दिन का हिसाब लिखिए। देखिए आपने कहां अनुशासन निभाया और कहां चूके। यह अभ्यास आपको ईमानदारी से खुद का सामना करने की ताकत देगा, और यह ताकत ही आगे के दिनों में आपको और मजबूत बनाएगी। याद रखिए, अनुशासन एक दिन का काम नहीं है, यह एक जीवन शैली है। और जब आप इन छोटे छोटे कदमों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी इन्हें स्वीकार करने लगता है। कभी आपने देखा है, लोहे की जंजीर शुरुआत में कितनी भारी लगती है, लेकिन जब वही जंजीर रोज ढोई जाए तो शरीर उसकी आदत डाल लेता है। ठीक उसी तरह शुरुआत में अनुशासन बोझ लगता है, पर धीरे धीरे वही अनुशासन आपकी दूसरी प्रकृति बन जाता है। इसलिए अगली बार जब आपका मन कहे छोड़ो, आज रहने दो, तो तुरंत याद करिए कि यह केवल एक पल का बहाना है। अगर आपने इस बहाने को स्वीकार कर लिया तो यही बहाना धीरे धीरे आपका भविष्य तय करेगा। लेकिन अगर आपने उसी पल अपने वादे पर डटे रहना चुना तो यही छोटा निर्णय आपको भीड़ से अलग बना देगा।
और यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक महान इंसान में, छोटे छोटे निर्णयों पर अनुशासन से टिके रहना। जब आप अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो सबसे पहला लाभ मिलता है आत्मविश्वास। सोचिए, जब भी आप खुद से कोई वादा करते हैं और उसे निभाते हैं तो आपके भीतर एक आवाज उठती है, मैं कर सकता हूं। यही आवाज धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को गढ़ती है। लोग अक्सर आत्मविश्वास की खोज बाहर करते हैं, लेकिन असली आत्मविश्वास वहीं से आता है जहां आप अपने ही वादों पर टिके रहते हैं। दूसरा लाभ है आंतरिक शांति, क्योंकि अनुशासन आपको अव्यवस्था से मुक्त करता है। एक अव्यवस्थित इंसान हर समय परेशान रहता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। पर एक अनुशासित इंसान के पास स्पष्ट योजना होती है, और जब योजना स्पष्ट होती है तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। यही हल्कापन आंतरिक शांति में बदलता है। तीसरा बड़ा लाभ है स्पष्ट दृष्टि, क्लैरिटी ऑफ विजन। जब आपका दिन अनुशासन में बंधा होता है तो आप बेकार की चीजों में समय नहीं गंवाते। आप जानते हैं कि कौन सा काम आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगा और कौन सा काम सिर्फ समय बर्बाद करेगा। यह स्पष्टता आपको भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि जो इंसान जानता है कि उसका हर कदम किस दिशा में जा रहा है, वही जीवन की दौड़ में आगे निकलता है। इतिहास में देखिए, हर महान आविष्कारक, हर विचारक, हर नेता ने अनुशासन से ही यह स्पष्टता पाई है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उनका अनुशासन था, हर दिन कुछ नया करना है। यही दृढ़ता उन्हें उस उपलब्धि तक ले गई जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अनुशासन का एक और लाभ है आत्मसम्मान, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपने कठिनाई के बावजूद अपने कर्तव्य निभाए हैं तो भीतर एक गर्व का एहसास होता है। यह एहसास ही आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है, और वही मजबूती आपको विपरीत परिस्थितियों में टिकाए रखती है। यहां एक और गहरी सच्चाई है, अनुशासन आपके रिश्तों को भी बदल देता है। जब लोग देखते हैं कि आप भरोसेमंद हैं, आप अपने काम समय पर करते हैं, आप अपने शब्द पर खरे उतरते हैं, तो वे भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। और भरोसा ही हर रिश्ते की नींव है। यानी अनुशासन केवल आपको ही नहीं बदलता, यह आपके आसपास की पूरी दुनिया को बदल देता है। यह आपकी पहचान को मजबूत करता है, यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, और सबसे बढ़कर यह आपको वो संतोष देता है जो केवल ईमानदारी से जिए गए जीवन में मिलता है। तो अब सोचिए, क्या यह सब फायदे किसी छोटे बलिदान से कम हैं? क्या थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी निरंतरता इस महान परिणाम के लायक नहीं है? एक छोटे कस्बे में रहने वाला एक युवक था, नाम था अर्जुन। बचपन से ही उसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। पढ़ाई में अच्छा, खेलों में तेज, बातों में भी समझदार, लेकिन उसमें एक कमी थी, अनुशासन का अभाव। वो हर काम शुरू तो करता पर पूरा नहीं कर पाता। किताबें खरीद लेता पर आधी भी नहीं पढ़ता। व्यायाम का संकल्प करता पर कुछ ही दिनों में छोड़ देता। धीरे धीरे यही आदत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। उसके दोस्त आगे बढ़ते गए, नौकरियों में सफल हुए, कुछ ने व्यापार शुरू किया, और अर्जुन, उसके पास अब भी ढेरों सपने थे पर नतीजा कुछ नहीं। अंदर ही अंदर उसे महसूस होने लगा कि उसकी असली दुश्मनी दुनिया से नहीं, खुद की डील से है। एक दिन उसके कस्बे में एक वृद्ध संत आए। अर्जुन उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मैं सब कुछ करना चाहता हूं पर मेरी जिंदगी बिखर रही है, मैं कहां चूक रहा हूं? संत ने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटा, जब तक नदी का पानी धार में नहीं बहता वह तालाब में बदलकर सड़ जाता है। तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही है। अगर तुमने उसे अनुशासन की धार नहीं दी तो वह तुम्हें बोझ बनकर ही दबाएगी। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसी दिन उसने ठान लिया कि अब एक एक कदम अनुशासन से भरेगा। उसने छोटे वादे शुरू किए, सुबह समय पर उठना, हर दिन कम से कम 1 घंटा पढ़ाई करना, और जो काम शुरू करे उसे खत्म करना। शुरू के दिन कठिन थे, मन बार बार कहता आज रहने दे, लेकिन अर्जुन खुद को याद दिलाता, अगर मैंने इस बहाने को स्वीकार किया तो फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। धीरे धीरे ये छोटे छोटे अनुशासन उसके जीवन का हिस्सा बन गए। सालों बीत गए। वही अर्जुन जो कभी डील और टाल मटोल का शिकार था, अब अपने कस्बे का सबसे भरोसेमंद इंसान माना जाने लगा। उसने अपने काम में ऐसी स्थिरता दिखाई कि लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे।
उसकी छोटी सी दुकान धीरे धीरे व्यापार में बदल गई और उसकी पहचान सिर्फ सपने देखने वाला नहीं रही बल्कि अनुशासन से सपनों को पूरा करने वाला बन गई। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, टैलेंट या बुद्धि से ज्यादा ताकतवर है अनुशासन, क्योंकि बुद्धि तो दिशा दिखाती है पर चलने की ताकत केवल अनुशासन देता है। आपके जीवन में भी हो सकता है कि आप अर्जुन की तरह हों, सपनों से भरे पर अधूरे कामों के ढेर में दबे हुए। फर्क बस इतना है कि अनुशासन को अपनाने का निर्णय ही आपके आने वाले कल को बदल देगा। और याद रखिए, संत का वो वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर इंसान के लिए है। अगर तुम्हारी ऊर्जा अनुशासन की धार में नहीं बहेगी तो वही ऊर्जा तुम्हें बोझ बनकर दबा देगी। तो सवाल वही है, क्या अनुशासन के बिना भी सफलता मिल सकती है? उत्तर साफ है, थोड़ी बहुत सफलता शायद मिल जाए, पर गहरी और टिकाऊ सफलता कभी नहीं। जरा सोचिए, एक पेड़ अगर बिना जड़ों के खड़ा हो तो कितनी देर तक आंधी का सामना करेगा? एक घर अगर नींव पर मजबूत न बना हो तो कितनी देर खड़ा रहेगा? वैसे ही इंसान अगर अनुशासन से खाली हो तो उसकी उपलब्धियां भी अस्थायी होती हैं। सच्चाई यह है कि अनुशासन दुश्मन नहीं बल्कि सबसे वफादार दोस्त है। ये वही दोस्त है जो आपको देर रात मोबाइल स्क्रॉल करने से रोकता है और कहता है, सो जाओ, कल तुम्हें बड़ा काम करना है। ये वही दोस्त है जो सुबह आपको नींद से खींच कर कहता है, उठो, तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये वही दोस्त है जो आपकी कमजोरी के सामने ढाल बनकर खड़ा होता है। लोग अक्सर कहते हैं अनुशासन रखना बहुत कठिन है, पर सच्चाई ये है कि अनुशासन के साथ जीना कठिन नहीं बल्कि अनुशासन के बिना जीना कहीं ज्यादा कठिन है। क्योंकि बिना अनुशासन के आप अधूरे कामों का बोझ उठाते हैं, आपको पछतावे की आग जलाती है, आप दूसरों से पीछे छूट जाते हैं। जबकि अनुशासन के साथ हर दिन आपको छोटा सा विजय अनुभव होता है। आप खुद को सम्मान देना सीखते हैं, आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि मंजिल की ओर बहती है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्थिरता हो, विकास हो और लोग आपके नाम को याद रखें, तो आपको आज ही एक फैसला करना होगा। एक छोटा सा वादा खुद से। वादा यह कि आज से चाहे हालात कैसे भी हों, अनुशासन को छोड़कर कोई भी बहाना आपकी जिंदगी में जगह नहीं पाएगा। आप देर से सही, छोटे कदमों से सही, लेकिन अनुशासन को अपनी पहचान बनाएंगे। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को नहीं याद रखती जिनके सपने अधूरे रह गए। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपने सपनों को अनुशासन की आग में तपाकर हकीकत में बदला। और जब कभी आपका मन डगमगाए तो बस एक बात याद रखिए, सपनों को सजाना आसान है पर उन्हें निभाना सिर्फ अनुशासन से संभव है। तो अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप भी अर्जुन की तरह बहानों की भीड़ में दबे रहेंगे या फिर आज से, अभी से अपनी जिंदगी को अनुशासन की धार देंगे? समय आपकी मंजिल तक पहुंचने का सबसे बड़ा साथी बन सकता है, पर वो तभी जब अनुशासन आपकी कमान संभाले।